हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 50 होने वाली है। वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे आपके, और ये सेट 1 है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल अवेयरनेस, इसमें साइंस और सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हो जाएगी हमारी यकृत, लीवर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी का। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पेंसिल की लीड बनाने में कार्बन किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अगले क्वेश्चन है, इसमें अब हिस्ट्री, इतिहास के क्वेश्चंस हैं। तो इतिहास का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, सत्यमेव जयते किस शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जो पानीपत की दूसरी और तीसरी लड़ाई थी वो किनके बीच हुई थी और कब लड़ी गई थी, ये आप लोगों को कमेंट में उत्तर बताना है। प्रश्न 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का जो अंत है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में किया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अर्थशास्त्र नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को हुई थी। अगला क्वेश्चंस हैं, अब ये भूगोल यानी जियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं। तो भूगोल का पहला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप कोमोरिन कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे मैकमोहन नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। 4 नंबर प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 5 है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न 6 है किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। 7 प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 8 है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। 9 नंबर प्रश्न है भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चंस हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पोएटी के ये क्वेश्चंस हैं। तो इनका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत मतलब अडॉप्ट किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। जो हमारा भारतीय संविधान है वो कब बन के तैयार हुआ था? जल्दी से आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएं। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न 6 है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवलंकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 9 है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो राजस्थान नागौर जिला 1959 में लागू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगले क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर एवं विविध, तो इकोनॉमिक, कंप्यूटर एंड जीके। तो इसके पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन, मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न 4 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ये सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला का प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? तो ये अप्सरा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब और किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन शब्द का जो आविष्कार है वो कैसिमियर फंक ने 1912 में किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर नेटवर्क में www का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये जो रेलवे NTPC के एग्ज़ाम्स हैं तो इन्हीं के क्वेश्चंस लेकर आता हूं मैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और इसका जो सेट दूसरा है तो वो आप लोगों को कल दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।